क्लास आज हम लोग फिर से ऑनलाइन है और उसमें हम लोग आज देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उसके बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी टर्म होंगे उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है और इसको हम लोग काउंट कैसे करेंगे, किस तरीके से ये जो है वो काउंटेड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में इस वीडियो में फिर जितने भी टर्म्स आएंगे क्वेश्चन के वो सारे जो है इसमें डील किए जाएंगे। जैसे कॉस्ट प्राइस की बात यदि करें तो हम लोग कह सकते हैं द प्राइस एट विच आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट आर बीइंग परचेज्ड। तो वो प्राइस जिस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं, तो द प्राइस एट विच ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग परचेज्ड, लेट इट बी कि अगर कोई पर्सन जो है 100 रुपीज़ में यदि 2 बुक्स अगर ख़रीदता है तो उस बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हो जाएगा 100 रुपीज़। बट इट अगर हम फिर सेलिंग प्राइस की बात करें तो ठीक उसी तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे। द प्राइस एट विच ऑब्जेक्ट आर बीइंग सोल्ड, द प्राइस एट विच ऑब्जेक्ट आर बीइंग सोल्ड। इसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो बेसिक टर्म है जैसे कि प्रॉफिट है या मान लीजिए लॉस है या इससे रिलेटेड जितने भी जो बेसिक टर्म्स आएंगे, जो फार्मूलाज हैं जैसे आपको पता है कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, तो आपको जैसे प्रॉफिट अगर होता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट होने के लिए ये ज़रूरी है कि सेलिंग प्राइस जो हो वो ग्रेटर होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। मतलब क्या, अगर प्रॉफिट की बात अगर हम लोग करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑलवेज बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एग्जांपल अगर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को यदि उसका जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, अगर ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस अगर 200 रुपीज़ है, तो इस कंडीशन में आपको ये पता चलेगा कि सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, यानी जितने में आपने ख़रीदा है उससे ज़्यादा में आपने बेचा है तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो इसमें प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 200 माइनस 100, यानी आपको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे 100 रुपीज़ का। ठीक है, और हाँ एक बात और भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट होता है, इफ़ यू अर्न सम प्रॉफिट देन प्रॉफिट परसेंट विल बी देयर, यानी अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाय CP। लेट इट बी के ऊपर वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपने देखा है कि प्रॉफिट हमारे पास आया था 100 रुपीज़ का, तो हम इसमें प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। और हमेशा याद रखना है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे काउंट होगा। तो प्रॉफिट आया 100 इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना था, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना था आपको पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने ख़रीदा कितने में था, 100 रुपीज़ में। सो आई विल राइट हियर 100, सो 100 एंड 100 कैंसिल, सो 100% प्रॉफिट हो चुका है आपको। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 100%। इट मीन्स जितने में ख़रीदा उतने का फ़ायदा भी हमने कमा लिया।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट हमारे पास आया 100। चलिए कुछ और भी टर्म्स लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर लॉस होता है किसी बिजनेस में, अगर लॉस होता है, सो लॉस का फॉर्मूला ये होगा कि लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और लॉस कब होगा? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कम में ज़्यादा में खरीद लेते हैं और कम में बेचते हैं। लेट इट बी कि अगर आपने ख़रीदा हो सीपी किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी आर्टिकल्स का सीपी यदि, यानी किसी बुक को अगर बुक खरीदते हैं, बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर लेट इट बी कि 100 रुपीज़ है, ओके। और बाय मिस्टेक आप बहुत ही ज़्यादा नीडफुल हैं कि हमें इस बुक को बेचना है और आपने उसे सिर्फ 50 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है। 100 रुपीज़ में आपने ख़रीदा और सिर्फ 50 रुपीज़ में बेच दिया। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर हो जाता है सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाता है सेलिंग प्राइस से। तो इस कंडीशन में हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही खरीदा गया, यानी किसी ऑब्जेक्ट को यदि आप खरीदते हैं या इट मीन्स परचेज करते हैं, सो परचेजिंग प्राइस इफ ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, देन आफ्टर यू विल बी इन लॉस। तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। और आपको पता है कि CP आपका कितना था, तो देख लीजिए 100 रुपीज़ में आपने ख़रीदा था और 50 रुपीज़ में आपने बेचा था। सो 100 माइनस 50। नाउ यू गॉट इट दैट 50 रुपीज़ you will be in loss of 50 rupees. So no problem. And one more thing you should understand that if loss are there, then you will earn you will find the loss percent. ओके अगर लॉस होता है तो हमेशा हम लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट इक्वल टू हो जाएगा लॉस इंटू 100 बाय CP। अब देख रहे हैं कि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों ही काउंट होंगे किस पे? तो आपके कॉस्ट प्राइस पे। तो लॉस हुआ था 50 रुपीज़ का, तो 50 इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। और आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास, तो 100 रुपीज़ था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 100। सो कॉस्ट प्राइस था 100, तो ये फिनिश। तो 50% का हमारे पास लॉस हुआ था। सो नाउ यू गॉट इट हाउ यू विल फाइंड द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। एक बात इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही कॉस्ट प्राइस पे काउंट होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तभी हम लोग प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हैं, अगर लॉस हुआ होगा तो हम लोग लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। सो सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मूलाज दैट विल बी sometime it is given that the formulas of profit percent and loss percent, even sometime if a selling price is required, it will be asked the selling price, and when CP and profit percent and loss percent is given, CP profit percent and loss percent are given। चलिए हम लोग देखते हैं कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला कब कैसे फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला फाइंड करने के लिए हम लोग यानी हम कहेंगे क्या, टू फाइंड सेलिंग प्राइस when CP and profit percent or loss percent is given, no problem। मतलब कि अगर हमें सेलिंग प्राइस पूछता है और कब, जब CP और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहता है, तो इस कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस जो है इस सिचुएशन को क्रिएट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस ये तो एक बेसिक सा फार्मूला है। इस फार्मूला में हम लोग को बेहतर ये पता है कि प्रॉफिट परसेंट के लिए फार्मूला हम लोग क्या अप्लाई करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, प्रॉफिट परसेंट
इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100, ये प्रॉफिट के लिए हमने पी सिर्फ लिख दिया, बाई सी पी। इसी से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इससे हम लोग प्रॉफिट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप प्रॉफिट अगर निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो प्रॉफिट इंटू 100 इक्वल टू सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ये हो गया। इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे क्या कि इस इक्वेशन 1 को जब हम लोग फाइंड करेंगे तो बेहतर ढंग से नेक्स्ट जो है सिचुएशन हम लोग के पास आएगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग के पास आ गया, और इसे हम लोग फाइंड करना ये चाहेंगे कि आखिर सेलिंग प्राइस पूछ रहा हो और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर दिया रहेगा तो हम लोग सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, आपको अब जो है बेसिक फार्मूला पता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा। सेलिंग प्राइस कब, सेलिंग प्राइस तब जब प्रॉफिट हो। तो सेलिंग प्राइस तब जब प्रॉफिट हो, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ये होता है। अब प्रॉफिट के जगह पे हम इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रॉफिट की जगह पर अगर इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं सी पी इंटू 100 बाय 100, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस सी पी, ये हो गया। तो सी पी इंटू 100 बाय सी पी। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे क्या कि एडिशन और फ्रैक्शन कर लेंगे, यहाँ नहीं कुछ है तो 1, सो 100 इंटू सी पी, एलसीएम हो गया हमारे पास सी पी, और सी पी इंटू 100 प्लस 100 इंटू सी पी, ये हो गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है वो सी पी है, यहाँ भी सी पी है और यहाँ भी सी पी है, ठीक है। तो ये सी पी जो होगा वो कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, ये थोड़ा सा लग, अच्छा हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो तो हमारे पास आ ही चुका है, ठीक है। तो सी पी यदि हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे शायद कहीं गलतियाँ हुई हैं, सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंट शुड बी देयर। हाँ, यहाँ पे सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए, ये सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंट हमने यहाँ लिखा है सी पी इंटू 100, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 मिनट, तो यहाँ पे हमने इसको इरेज कर दिया। तो ये हो गया आपके सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। यहाँ भी इरेज करना पड़ेगा, तो ये डेटा हमारे पास आ जाएगा सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंट। अब जो है हम क्या करेंगे, सी पी जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 बाय 100। देखिए ये आपके पास आ गया फॉर्मूला किसका, सेलिंग प्राइस का, जब कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट हमारे पास दिया हुआ, जब कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट हमारे पास दिया हुआ। ठीक उसी तरीके से यदि हमारे पास यहाँ लॉस अगर दिया रहेगा तो बस इतना सा करना क्या है, इसी फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ये आप लिख सकते हैं। अब इसी टर्म्स को यदि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट के जगह पे लॉस रहेगा तो बस कुछ नहीं करना है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू इफ लॉस इज देयर। अगर लॉस वहाँ पर दिया रहेगा तो हमें वहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि सी पी, और यहाँ लॉस है ना, इस जगह पे अब प्रॉफिट की जगह पर लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, ओके, बाय 100, ये हो जाएगा एग्जैक्ट फार्मूला। तो आप देख चुके जब सेलिंग प्राइस पूछ रहा हो और कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया रहेगा तो फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, तो फार्मूला कैसे निकलता है ये आप देख चुके हैं। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। टोटल रिपीट करने का मतलब ये कि पीछे तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी, हमने 100 लिख दिया था प्रॉफिट परसेंट की जगह पे, तो देख लीजिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला जो है वो आपको पता है, तो जब प्रॉफिट होगा तो फार्मूला क्या हो गया,
जब प्रॉफिट होगा तो फॉर्मूला हमारे पास है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इंटू 100/CP, प्रॉफिट इंटू 100/CP। और इसी से हमने फाइंड कर लिया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया CP इंटू प्रॉफिट परसेंट बाई 100। चलिए अब इसमें हमने क्या किया, फिर से एक टर्म्स अपनाया, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बेचते हैं और आपको प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस उसमें जुड़ जाएगा तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। और हमने क्या किया कि प्रॉफिट के जगह पे हमने इक्वेशन 1 ये देख लीजिए, हम फिर से एक बार ला देते हैं, प्रॉफिट की जगह पर इस इक्वेशन का यूज कर लिया, क्योंकि ये हमने पहले निकाल रखा था। तो प्रॉफिट की जगह पर हमने इस इक्वेशन का यूज किया है, इसलिए CP इंटू CP इंटू प्रॉफिट परसेंट बाय 100, CP इंटू प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ये हमने बस यूज किया, ठीक है। तो CP इंटू प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, CP इंटू प्रॉफिट परसेंट बाय 100, तो CP इंटू प्रॉफिट परसेंट बाय 100 और प्लस CP। और यहाँ पे फिर से हम एक बार रिपीट कर दें कि CP ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का कंडीशन अपना लेंगे, तो ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने CP को कॉमन ले लिया, तो CP को कॉमन लेने के बाद प्रॉफिट परसेंट प्लस 100/100 का टर्म्स आ गया। इस आधार पे हमने देखा कि हमारे पास सेलिंग प्राइस का जो है वो एग्जैक्ट फार्मूला हमने फाइंड कर लिया। जब प्रॉफिट परसेंट होगा तो हम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे, और जब लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, ये फार्मूला आपका हो गया। तो ये फिर एक कंडीशन और भी बनता है, जैसे कि ठीक इसी तरीके से आप जो है एक और भी फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा हो, यानी CP अगर हमसे पूछ रहा हो और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट और लॉस दिया हो, तो आपके लिए ये काम है कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस आपको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। कैसे लाएंगे ये आप फाइंड कीजिए, और हम आपको अब चाहें तो हिंट्स दे सकते हैं, जैसे कि हिंट्स क्या मिलेगा आपको, और ये बड़ा इजी है। और चूँकि यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस रहेगा, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, ये हो जाएगा जब आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा हो। तो ये दो फार्मूला है, ये आप लोगों को फाइंड करना है। ऐसे आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प भी कर दे रहा हूँ। जैसे कि लॉस यहाँ पे अगर प्रॉफिट है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 हो गया। देखिए सेलिंग प्राइस इंटू 100 आ गया, अच्छा, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आ गया, और ये CP इस साइड रह गया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, यानी आप तो फाइंड हो भी चुका। तो इस तरीके से एक लिस्ट बन जाता है फार्मूला का, जो इस तरीके से हो सकता है। देखिए ये आपके पास फार्मूला का एक जो है लिस्ट आपके पास आ गया। इस लिस्ट में आप देखेंगे क्या कि कोई भी डेटा जो होगा उसको आप आराम से इस फार्मूला की सहायता से, जैसे कि अभी हमने इसको प्रूफ कर दिया, फिर इसको भी हमने बता ही दिया, इसको भी हमने बता दिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस का फार्मूला हमने अप्लाई किया है जब कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट, याद रखिए प्रॉफिट परसेंट को ही गेन परसेंट भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट को गेन परसेंट भी कहते हैं। एक टर्म्स और भी होता है, अब लॉस परसेंट, लॉस के लिए तो लॉस ही हम लोग वर्ड यूज करेंगे। हमने यहाँ पर जितने भी फार्मूलाज लिखे हुए हैं उसको हमने प्रूफ करके पिछले पेज में आपको बता दिया। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमने आपके पास प्रॉफिट परसेंट, फिर यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ये सारी चीज़ें हमने आपको प्रूफ करके बता दिया। तो ये लिस्ट भी हमने आपको दे दिया है, जिससे कि अगर कभी आपको दिक्कत हो आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास दिया रहेगा, जैसे लेट इट बी कि एक क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 42 ऑरेंजेस अ पर्सन लॉस अ सम, बाय सेलिंग 42 ऑरेंजेस अ पर्सन लॉस अ सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेस। यानी एक पर्सन जो है उसने 42 ऑरेंज को बेचा, ठीक है। एक पर्सन 42 ऑरेंज को यदि बेचता है
42 ऑरेंज को यदि वो बेचता है तो उसके पास अ पर्सन लॉस अ सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेस, यानी 42 ऑरेंज को बेचा और उसे 8 ऑरेंज जितने में बिकता उतना का उसे लॉस हो गया। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए ये पता होना चाहिए कि आखिर उसने खरीदा कितना था। कॉस्ट प्राइस अगर मिल जाता है तो हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि लेट, ये कलर तो दिखेगा नहीं, ये भी नहीं दिख रहा, चलिए लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू ₹1। हमने एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस हमने मान लिया ₹1, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 42 ऑरेंज, ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ 42 ऑरेंज इक्वल टू 42 इंटू 1, क्योंकि एक का प्राइस यदि ₹1 है तो 42 का प्राइस ₹42 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि एक नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दिया है कि उस पर्सन ने जब उसको बेचा है तो 8 ऑरेंज बेचने पे जो हमें पैसे मिलते उसके बराबर उसको लॉस हुआ है, इसलिए तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंज इक्वल टू 8 इंटू 1, यानी एक का सेलिंग प्राइस ₹1 था तो 8 का सेलिंग प्राइस ₹8। तो इस तरीके से इसे ₹8 जो है 8 ऑरेंज को बेचने को मिला, लेकिन ये जो 8 ऑरेंज था वो लॉस हुआ था उसको, तो हमारे पास लॉस तो मिल गया। 42 ऑरेंज बेचा, इसमें ₹8 का लॉस हुआ, तो लॉस इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास ₹8। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बेचा कितना था 42। तो इस तरीके से हमारे पास लॉस यदि मिल गया और सेलिंग प्राइस मिल गया तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, और कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है। तो इस तरह के आप देख सकते हैं कि 42 प्लस 8 यानी इसका कॉस्ट प्राइस हो गया ₹50। अब बताइए कि हमारे पास यदि हमने एक ऑरेंज को ₹1 में बेचा और 42 ऑरेंज हमारे पास था, तो 42 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस हमको मिला ₹42। तो सेलिंग प्राइस भी मिल चुका और कॉस्ट प्राइस भी मिल चुका, यानी सेलिंग प्राइस हमको कितना मिला 42, क्योंकि हमने 42 ऑरेंज बेचे थे। तो 42 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया ₹42 और कॉस्ट प्राइस आ गया ₹50। तो इस दोनों से हमको अच्छे से पता चल चुका है कि कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। और आप बताइए कि अगर हम किसी भी चीज़ को कम में बेचते हैं और ज़्यादा में खरीदते तो हमें लॉस होगा, तो लॉस हुआ कितने का, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और 50 माइनस 42 यानी हमें ₹8 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ ₹8 का। इसलिए चूंकि आपको पता है कि लॉस होगा तभी हम लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं, इसलिए लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाय CP, ये हो गया। यानी लॉस हमें हुआ कितने का ₹8 का, तो 8 इंटू 100 बाय CP हमें कितना मिला था, तो ₹50। CP हमें मिला ₹50, तो ये हो गया 50, यानी हम 50 से इसको 2 टाइम काट सकते हैं। यानी अब हम देखें तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, यानी 16% का उस पर्सन को लॉस हुआ है।